तो जॉन सीना WWE के अंदर कब करेंगे अपने रिटर्न। आई थिंक इस चीज का जो इंतजार है वो WWE फैंस एक बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। लेकिन सोचो अगर जॉन सीना रिटर्न करने के बाद करते हैं ट्राइबल चीफ के साथ फ्यूड, तो शायद हमें स्मैकडाउन को देखने में फिर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और रिसेंटली जॉन सीना ने कुछ यही बातें कर दी हैं टीज, साथ ही में उन्होंने बात की है किस तरीके से अभी फिलहाल WWE कर रही है काम बिना जॉन सीना के। अंडरटेकर ने भी अपनी पुरानी स्टेटमेंट को काफी ज्यादा क्लियर की है कि क्या उनका कहने का असली में मतलब था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आज करके WWE रेसलर्स पुराने रेसलर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं है। रिसेंटली ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन एंड फॉर्मर WWE सुपरस्टार माइकी जेम्स भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्या बैड बनी की भी एक बार फिर से WWE के अंदर रिटर्न होगी या फिर नहीं, इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आ चुके हैं सामने। तो भाई ये वो कुछ 3 से 4 कमाल की अपडेट्स एंड स्टोरीज है जिनके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार एक फॉर्मर WWE सुपरस्टार ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन की कंट्रोवर्सी के बारे में जुड़ी है। और ये फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स ने वुमेन्स डिवीजन की तरफ से माइकी जेम्स, अभी WWE ने जब रिसेंटली सुपरस्टार्स को रिलीज किया जिसमें सामोआ जो जैसा बड़ा सुपरस्टार भी शामिल था, उसमें WWE हमें माइकी जेम्स को भी कंपनी से बाहर करते हुए नजर आती है। और मान लो अगर आप किसी कंपनी के अंदर कुछ लंबे टाइम से या फिर लंबे अरसे से काम कर रहे हो, तो ज़रूर आप लॉकर रूम के अंदर अपनी कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हो जिसको हम लोग एसेट्स वगैरह कहते हैं। तो होता क्या, अगर आप कंपनी को लीव करते हो तो एक बार आपको आखिरी मौका मिलता है, भैया आप अपने ऑफिस के अंदर जाओ और आराम से जो आपकी सारी चीज़ें डेस्क के ऊपर या फिर कोई भी टॉय वगैरह या फिर कोई भी चीज़ है आप कलेक्ट करके जो सारी यादें समेट कर अपने घर वापस ले आओ। लेकिन WWE क्या करती है, वो अपने WWE के जितने भी सुपरस्टार्स को रिलीज करती है उनके घर पर वो खुद कोरियर करवा देती है उनकी सारी चीज़ें। और होता क्या, रिसेंटली माइकी जेम्स को भी विंस मैकमैन एंड WWE की तरफ से वो कोरियर रिसीव होता है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। लेकिन बड़ी बात ये होती है जो कोरियर है उनको एक कचरे का जो थैला होता है या फिर कह लो जो प्लास्टिक बैग होता है गार्बेज का, उसके अंदर रिसीव होती है। सामने बाहर आपको नाम दिख ही होगा, माइकी लिखा हुआ है और वो यहाँ पर लिखती है कि विंस मैकमैन, शायद तुम देख पा रहे होगे या फिर तुम्हें शायद ना पता हो कि मुझे आज WWE की तरफ से ये पैकेज रिसीव हुआ है और उसके लिए थैंक यू। और एक तरह का यहाँ पर वो टॉन्ट करती हैं कि इतने साल मैंने कंपनी के साथ काम किया और आखिरी में आपने जो मेरी सारी यादें हैं या फिर जो सारी मेमोरीज थी WWE की वो एक कचरे के डिब्बे में घर पे भेजी हैं। तो इसको लेकर जो रिसेंटली स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच है वो भी हमें अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं, जब भाई काफ़ी सारी बातें होती हैं कि WWE अपने सुपरस्टार्स को ढंग से ट्रीट नहीं करती है। पहले स्टेफनी मैकमैन बताती है कि माइकी जेम्स, इस चीज़ को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हूँ कि किस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया जा रहा है और पर्सनली और WWE के बिहाफ से मैं तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहूँगी, तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। और जो भी पर्सन इस चीज़ के पीछे है वो WWE के साथ और लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता है। ट्रिपल एच भी इसको लेकर अपना रिएक्शन देते हैं, उनका रिएक्शन भी आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। ट्रिपल एच कहते हैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद और समझने के बाद जो तुम्हारे साथ एकदम बेकार व्यवहार हुआ है और उन सभी रिसेंटली रिलीज सुपरस्टार्स के साथ में जो कि कंपनी से निकाल दी गई हैं, अगर उनके साथ एक गलत व्यवहार हुआ है तो इस चीज़ को लेकर मैं इमीडिएट एक्शन लूंगा और तुरंत के तुरंत मैं उस WWE सुपरस्टार को आज ही कंपनी से निकालने वाला हूँ और वो कंपनी के साथ अब और लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। और जब माइकी जेम्स को ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की तरफ से सपोर्ट मिला वो काफ़ी खुश हुई होंगी ज़रूर। और WWE रिसेंटली कर देती है उस बंदे को रिलीज और वो जो एम्प्लॉय है उसकी फोटो भी आप लोग देख पा रहे हो कि भाई इस बंदे का नाम है मार्क कैरोना। भाई क्या अजीब से नाम रखते हैं तो ये लोग। और भाई इस सुपरस्टार क्यों कह रहा हूँ मैं, इस बेकार से आदमी को WWE कंपनी से रिलीज कर दिया गया है। और भाई ये वो सुपरस्टार है जो कि टैलेंट्स रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, यानी कि जो भी WWE सुपरस्टार जाता है बाहर, ये वो बंदा, इसका काम यही है कि उन्हें सारी चीज़ें जो एसेट्स वगैरह उनके वापस भेजना। और भाई सिर्फ माइकी जेम्स के साथ ही नहीं बल्कि और भी WWE फॉर्मर सुपरस्टार्स के साथ ये व्यवहार हुआ है, क्योंकि रिसेंटली मरिया कैनलिस जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी उन्होंने कहा कि मुझे भी यही बैग रिसीव हुआ था। तो लगता है ऐसा कि इस बंदे का पेशा टाइप बन गया है कि उस बंदे को जानबूझ के टॉन्ट करना कि ये ले भाई तेरे कचरे के डब्बे के अंदर मैंने तेरी सारी पुरानी यादें भेज दी हैं। अब पता नहीं कितने बंदों के साथ इस बंदे ने काम किए होंगे और माइकी जेम्स ने काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने खुल के सारी बातें की। और ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन का जो उन्हें सपोर्ट मिला है, ज़रूर जो WWE के अभी फिलहाल के सुपरस्टार्स उन्हें अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई टैलेंट्स की सही में परवाह ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन करते हैं। और यही एक रीज़न है क्यों मैं चाहता हूँ कि विंस मैकमैन के बाद जो कंपनी है वो ट्रिपल एच के हाथ में आ जाए। इसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या सोचना है, अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार बैड बनी के बारे में जुड़ी है। और रेसलमेनिया की बैड बनी की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक काफ़ी सारे जो इंडियन फैंस है वो भी बैड बनी के फैन बन गए होंगे। और कब बैड बनी की रिटर्न होने वाली ये सवाल ज़रूर उनके मन में होगा। और रिसेंटली इसको लेकर जो
डेमियन प्रीस्ट है वो कुछ बातें रिवील करते हैं और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर ये बताते हैं कि फिलहाल WWE के अंदर ये बातें जरूर चल रही हैं कि बैड बनी को कब हम लोग एक बार फिर से रिंग एक्शन के अंदर देख सकते हैं। अब वो कब रिटर्न करने वाला, उसका एग्जैक्ट डेट और टाइम क्या है ये बात तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल बैड बनी एक बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान है। वो WWE के साथ टच में तो है, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने टूर वगैरह भी कर रहा है और उसके जो टूर है उसका एक बहुत ही तगड़ा या फिर कह लो एक वाइल्ड शेड्यूल है, जिससे अभी फिलहाल वो कुछ नहीं तो 1 साल तक बाहर नहीं आ पाएगा। उसका इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल ही है और 1 साल बाद करीबन वो हमें एक बार फिर से रिटर्न करता हुआ नजर आने वाला है। और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इतने बिजी शेड्यूल के अंदर काम कर पाऊंगा जिस तरीके से बैड बनी काम कर रहा है। और वो कहते हैं कि बैड बनी इस बिजनेस से यानी कि रेसलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। उसका हमेशा बचपन से सपना था कि वो इस बिजनेस के साथ काम करे, फाइनली उसे मौका मिला और ज़रूर से वो अपने सपनों को आने वाले टाइम में और भी पूरा करने वाला है। और WWE के अंदर नेक्स्ट ईयर एक बार फिर से उसकी रिटर्न होने वाली है। और भाई जैसे ही बैड बनी का 2022 का टूर भी अनाउंस हुआ था, सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर जो सारी की सारी टिकट्स है वो बिक गई थी। और भाई बैड बनी ने एकदम मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया था। जब इतनी ज़्यादा हाई रेट वाली टिकट्स कुछ ही सेकंड्स के अंदर बुक हो जाती हैं तो भाई काफ़ी बड़ी चीज़ ही ज़रूर है बैड बनी के लिए भी। और WWE भी सोचेगी अगर उन्हें फ़ायदा होता है, ऑडियंस सपोर्ट करती है, तो एक बार फिर से इन फ्यूचर बैड बनी हमें कंपनी के अंदर रेसल करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है द डेड मैन द फिनोम अंडरटेकर के बारे में। और अंडरटेकर भी रिसेंटली काफ़ी सारी चपेट में आ गए थे सुपरस्टार्स की, क्योंकि अंडरटेकर ने कहा था कि आजकल के सुपरस्टार्स के अंदर वो बात नहीं है, वो करिश्मा नहीं है जो कि पुराने WWE सुपरस्टार्स के अंदर था। इसका रिस्पॉन्स ड्रू मैकिंटायर देते हैं, इसका रिस्पॉन्स बाकी और भी देते हैं, जैसे ट्रिपल एच हो गए, रोमन रेंज हो गए, जॉन सीना हो गए। और काफ़ी सारे लोग अंडरटेकर की इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं। जॉन सीना कहते हैं कि भाई आजकल के सुपरस्टार्स और पुराने सुपरस्टार्स में फ़र्क ये है कि दोनों का काम करने का और दोनों को रेसलिंग देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। अब अंडरटेकर का एक बार फिर इंटरव्यू होता है और उनसे भी कहा जाता है कि इसको लेकर आपका क्या सोचना है, जो आपने पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी और उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने डिसएग्री किया था। अंडरटेकर कहते हैं पहली बात मैं जो अपनी पूरी स्टेटमेंट थी उसे साफ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कहना कुछ और चाहता था और लोगों ने इसे कुछ और ही समझ लिया और उन्हें ये लगा कि मैं आजकल के रोस्टर की बेइज्जती कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टैलेंट्स की बिल्कुल बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैलेंट बेकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल का जो WWE टैलेंट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो फिजिकली कर सकते हैं चीज़ें जो कि मैं अपने टाइम पर सोच भी नहीं सकता था, और उन चीज़ों के लिए मेरे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है अभी फिलहाल WWE रोस्टर के लिए। धीरे धीरे करके टाइम बदलता है और टाइम के साथ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बदलता है। मैं एक पुराने टाइम से आया हूँ, यानी कि अब मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ, तो मेरा सोचने का नज़रिया जो है वो अलग होगा। और उस टाइम जो अभी के WWE सुपरस्टार्स हैं उनका WWE को देखने का नज़रिया अलग होगा, पुराने फैंस का अलग होगा, अभी के फैंस का जो नज़रिया देखने का अलग होगा। इनफैक्ट जब मैं और ट्रिपल एच आमने सामने आए थे पहली बार में, तो ट्रिपल एच मुझे देख के कह रहा था कि तुम अपने बूट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप क्यों लगाते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। इनफैक्ट उस टाइम पर हमारे पास कोई ट्रेनर्स वगैरह नहीं थे, हमें कोई ट्रेन करने नहीं आता था, हमें खुद ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। अगर आपका जो गियर है, जो रेसलिंग अटायर है, फटा हुआ होता था, आपके पास कोई सिलाई वाला नहीं है WWE के अंदर, या आप उसे खुद जाके सही करो, उस पर जो सिलाई वगैरह है वो लगाओ, या फिर आप उसी फटे कपड़े के साथ जाकर रिंग के अंदर रेसल करो। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने इस बिज़नेस का शुरुआत से लेके अब तक का एवोल्यूशन देखा है, जो बदलाव हुए कंपनी के अंदर। और अभी जो इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा इसे सक्सेस मिल चुकी है, जो कि शायद मैंने शुरुआती टाइम में बिल्कुल भी सोची भी नहीं थी। तो फाइनली अंडरटेकर ने अपनी जो स्टेटमेंट थी कॉन्ट्रोवर्शियल, उसको पूरे तरीके से क्लियर की है कि एक्चुअल में उनका कहने का मतलब क्या था और एक्चुअल में फैंस ने क्या चीज़ें समझ ली थी। और फाइनली जब अंडरटेकर ने बातें रिवील की हैं कि भाई अभी और पुराने रेसलर्स के अंदर असली डिफरेंस क्या है, आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और जॉन सीना ने भी रिसेंटली कुछ बड़ी बातें की हैं और जॉन सीना ने बताया कि उनका क्या सोचना है WWE जब बिना जॉन सीना के चल रही है। और इस ईयर रेसलमेनिया का जॉन सीना पार्ट नहीं हुए थे। जॉन सीना कहते हैं WWE के अंदर अभी फिलहाल मैं नहीं आ पा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा है मूवीज़ का। मैं ज़रूर जैसे ही शेड्यूल खत्म होगा, जो मेरी कमिटमेंट है WWE के लिए, मैं आने वाले टाइम में पूरा करने वाला हूँ और काफ़ी जल्दी मैं एक बार फिर से रिटर्न भी करूँगा। उसके बाद वो अपने लास्ट 2 रेसलमेनियाज़ के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि इस ईयर रेसलमेनिया का पार्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन पिछले ईयर मैंने एक सिनेमैटिक मैच के अंदर रेसल किया, एक ऐसा मैच जिसमें मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इससे पहले मैंने अलास्का जाके वहाँ पर अपना जो पुराना रूप है वो वापस लाया। उससे पहले मैं जाके ऑडियंस के अंदर बैठा था और क्राउड में बैठ के मुझे एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो सभी
WWE टैलेंट्स को कम्पीट करते हुए रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर, उस बड़े स्टेडियम के अंदर जो पूरे फैंस है एकदम खचाखच भरे हुए थे। जॉन सीना कहते हैं मेरा एक्चुअल में मोटिव ये था कंपनी को लीव करने का कि मैं कंपनी को बेहतर पोजीशन में देखना चाहता था उस टाइम से जब मैं एक्चुअल में कंपनी के अंदर आया था, यानी कि जब मैं पुराने टाइम में कंपनी के अंदर आया था उस टाइम से और अभी तक की जो WWE की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और WWE पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है और मेरे हिसाब से अब WWE को मेरी ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी पहले हुआ करती थी। और इस चीज़ को देख के मैं काफ़ी खुश हूँ कि WWE अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी फिलहाल के जो करंट रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं हमें काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। वो काफ़ी अच्छे हमें ग्रेट मैचेस देते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के ऊपर। इस ईयर रेसलमेनिया को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी कि जॉन सीना रेसलमेनिया का पार्ट नहीं है, तो भाई रेसलमेनिया के अंदर मज़ा नहीं आ रहा है। तो दुख तो मुझे भी हुआ था कि इतने लंबे टाइम बाद मैं रेसलमेनिया जैसे बड़े शो का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी भी ये हो रही है कि बिना मेरे भी रेसलमेनिया एक बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मैं घर बैठे देख रहा था रेसलमेनिया और मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा उसे खुशी हुई और मैं फैंस को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया सीना मेनिया नहीं है, तो इसलिए मेरे बिना भी रेसलमेनिया हो सकता है। फिर वो बात करते हैं आजकल के करंट WWE सुपरस्टार्स के बारे में और वो बात करते हैं बिग टॉप सुपरस्टार ट्राइबल चीफ करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। वो कहते हैं भी फिलहाल जो रोमन रेंस है WWE कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल रहा है और जिस हिसाब से उसका कैरेक्टर है मेरे हिसाब से रोमन रेंस भी काफ़ी ज़्यादा फिट होगा इस कैरेक्टर के अंदर और उसे भी इस कैरेक्टर को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और रोमन रेंस ज़रूर से अभी फिलहाल WWE के अंदर अपनी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा है और मैं भी रोमन रेंस को शुरुआत से देखता हुआ आ रहा हूँ और रोमन रेंस जो अभी वाला मेरे हिसाब से उसके करियर का एकदम बेस्ट रोमन रेंस है। और वो कहते हैं कि जब बेस्ट रोमन रेंस है मैं भी चाहूँगा कि एक बार फिर से मैं वापस आऊँ और ये वाले रोमन रेंस का फेस करूँ, क्योंकि ऐसा जो रोमन है वो सभी को पसंद आएगा और मुझे भी उसे देख के काफ़ी मज़ा आता है और मुझे उसके साथ एक बार फिर काम करने में भी इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कुल मिला के जॉन सीना बताते पूरी सिचुएशन को बिना उनके WWE कैसी चल रही है, रोमन रेंस जो है किस तरीके से अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं WWE के अंदर और आने वाले टाइम में जॉन सीना भी इस वाले रोमन के इस कैरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे। तो लगता है ऐसे जॉन सीना कहना कुल मिला के चाहते काफ़ी जल्दी उनकी रिटर्न होगी और इन फ्यूचर सीना वर्सेस रोमन का जो फ्यूड है वो हम सभी का वेट ज़रूर से कर रहा है। इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। और आज की जो ये वाली वीडियो है बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस। बाहर इतनी आवाज़ क्यों कर ली मैंने, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।